क्या सीमा पर होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा? क्या रात के अंधेरे में रची गई थी कोई ऐसी साजिश जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी? आखिर कौन है वो रहस्यमय चेहरे जो सरहद पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं? और क्यों अचानक हाई अलर्ट पर आ गईं देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सीमा से जुड़ी उस सनसनीखेज कहानी के बारे में जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह अलर्ट मोड में ला दिया। राजधानी से लेकर सीमा के आखिरी चौकी तक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सैन्य मुख्यालयों में देर रात तक बैठकें चलती रहीं और कई ऐसे फैसले लिए गए जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सूत्रों का दावा है कि घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला ने हालात को इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां अब हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। सीमा पर तैनात जवान लगातार चौकसी बढ़ा रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि बीती रात जब कुछ असामान्य संकेत मिले तो सुरक्षा तंत्र तुरंत हरकत में आ गया। कुछ ही मिनटों में कई स्तरों पर समन्वय शुरू हुआ और हालात का आकलन करने के लिए विशेष टीमें सक्रिय कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती जानकारी सामने आते ही कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। कहीं बड़े ऑपरेशन की बात हो रही थी तो कहीं किसी गुप्त योजना की चर्चा चल रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर सूचना की बारीकी से जांच कर रही थी, क्योंकि सीमा जैसे संवेदनशील इलाके में एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। पश्चिम बंगाल शुवेंदु अधिकारी के भारतीय की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने के ठीक 3 हफ्ते बाद सोमवार को राज्य की भाजपा सरकार अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बार कैबिनेट में कई ऐसे नाम शामिल हो सकते हैं जिनकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और सोमवार को यह रहस्य खुल जाएगा। इसी बीच कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां सामने आईं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात तत्व लंबे समय से सीमा क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद केवल तनाव बढ़ाना नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास का ऐसा माहौल तैयार करना था जिससे हालात लगातार बिगड़ते चले जाएं। यही वजह थी कि जांच एजेंसियों ने अपना पूरा फोकस उन नेटवर्क्स पर केंद्रित कर दिया जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को संचालित कर रहे थे। उधर सीमा पर तैनात जवानों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य ड्यूटी नहीं रह गई थी, बल्कि यह जिम्मेदारी अब एक ऐसे मिशन का रूप ले चुकी थी जिसमें जरा सी चूक पूरे देश की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती थी। पिछले कई दिनों से सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव ने हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया था। दिन हो या रात, भीषण गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, हर जवान अपनी पोस्ट पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात था। सीमावर्ती इलाकों में चौकसी पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। हर चौकी, हर बंकर और हर निगरानी टावर से लगातार गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आधुनिक ड्रोन, नाइट विजन कैमरे, थर्मल सेंसर और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम की मदद से सीमा के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही थी। अधिकारियों का साफ संदेश था कि किसी भी परिस्थिति में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और अगर किसी ने सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीमा के उस पार भी असामान्य हलचल देखी जा रही थी। कई संदिग्ध गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुकी थीं। खुफिया रिपोर्ट लगातार संकेत दे रही थीं कि कुछ बड़ा खेल रचा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन माहौल में फैला तनाव यह साफ बता रहा था कि आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जवानों को लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया था। छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं और अतिरिक्त फोर्स को भी सीमावर्ती इलाकों में भेजा जा चुका था। राजधानी से लेकर सीमा की आखिरी चौकी तक एक अलग तरह की बेचैनी महसूस की जा रही थी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब एक रात नियमित जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ऐसा सुराग लगा जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख दी।
शुरुआत में यह सुराग बेहद मामूली लग रहा था। सीमा से कुछ दूरी पर एक परित्यक्त इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। जवानों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए जो सामान्य परिस्थितियों में वहां मौजूद नहीं होने चाहिए थे। पहली नजर में यह मामूली संचार उपकरण लग रहे थे, लेकिन जब विशेषज्ञों ने उनकी जांच शुरू की तो जो जानकारी सामने आई उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। इन उपकरणों के जरिए सीमा पार बैठे कुछ संदिग्ध लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि यह नेटवर्क पिछले कई महीनों से बेहद सुनियोजित तरीके से सक्रिय था और इसकी गतिविधियां सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं थीं। एजेंसियों को शक हुआ कि यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और संगठित रहस्यमय नेटवर्क है जो सीमा पर तनाव पैदा कर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। खुफिया एजेंसियों ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पिछले कुछ महीनों में सीमा के आसपास हुई संदिग्ध घटनाओं का संबंध कहीं न कहीं इसी नेटवर्क से जुड़ता दिखाई देने लगा। कुछ स्थानीय संपर्कों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई। एजेंसियों को शक था कि इस नेटवर्क ने सीमावर्ती इलाकों में अपने कुछ मददगार तैयार कर रखे हैं जो गुप्त सूचनाएं पहुंचाने और गतिविधियों को अंजाम देने में सहायता कर रहे थे। यह खुलासा बेहद गंभीर था क्योंकि इसका मतलब साफ था कि दुश्मन सिर्फ सीमा पार से ही नहीं बल्कि अंदर से भी देश की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। उधर सेना और सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीमा के आसपास कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए। रात के अंधेरे में जवानों की विशेष टीमें लगातार गश्त कर रही थीं। ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों की निगरानी की जा रही थी। हर आने जाने वाले व्यक्ति की गहन जांच हो रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि मामला बेहद गंभीर है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज मिले जिनमें सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाकों की जानकारी दर्ज थी। यह जानकारी किसी आम व्यक्ति के पास नहीं हो सकती थी। इससे यह आशंका और मजबूत हो गई कि इस नेटवर्क को अंदर से भी मदद मिल रही है। अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और पूरे मामले की निगरानी सीधे वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने हाथ में ले ली। देश की सुरक्षा एजेंसियां अब 24 घंटे इस मिशन पर काम कर रही थीं। हर छोटी बड़ी सूचना का विश्लेषण किया जा रहा था। साइबर एक्सपर्ट्स डिजिटल डेटा खंगाल रहे थे, जबकि खुफिया अधिकारी जमीन पर नेटवर्क के हर लिंक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह कोई सामान्य घुसपैठ या तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक एजेंडा छिपा हुआ है। मकसद सिर्फ सीमा पर तनाव पैदा करना नहीं, बल्कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना भी हो सकता था। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला हालांकि बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा। लगातार कठिन परिस्थितियों में डटे इन जवानों की आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की सुरक्षा। कई जवान कई रातों से ठीक से सो तक नहीं पाए थे, लेकिन उनके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। हर पोस्ट पर सतर्कता अपने चरम पर थी। कमांडरों ने साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी संदिग्ध हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान एक रात सीमा के बेहद संवेदनशील सेक्टर में अचानक कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। निगरानी कर रहे जवानों ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका हाई अलर्ट पर आ गया। विशेष टीमों को मौके पर भेजा गया। ड्रोन कैमरों से इलाके की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। जैसे जैसे जवान आगे बढ़े वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि कुछ लोग अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर सीमा के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा तैयार थीं। जवानों ने बिना समय गंवाए पूरे इलाके को घेर लिया। संदिग्धों को चेतावनी दी गई, लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ ही देर में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जवानों ने बहादुरी और सूझबूझ के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया।
आखिरकार कई संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जबकि कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पूछताछ में पता चला कि यह नेटवर्क लंबे समय से सीमा पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके तार कई संदिग्ध संगठनों और विदेशी संपर्कों से जुड़े हुए थे। एजेंसियों को अब यह भी समझ आने लगा था कि आखिर पिछले कुछ दिनों से सीमा पर इतनी गतिविधियां क्यों बढ़ गई थीं। पूरे देश की नजर अब इस ऑपरेशन पर टिक चुकी थी। हर गुजरते घंटे के साथ नए खुलासे हो रहे थे। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ इसी ऑपरेशन की चर्चा हो रही थी। लोग अपने जवानों की बहादुरी को सलाम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां अभी भी पूरी सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रहस्यमय नेटवर्क की कई परतें अभी भी खुलनी बाकी थीं और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते थे। सीमा पर हालात भले ही तनावपूर्ण थे, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। देश की सुरक्षा में तैनात जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चाहे दुश्मन कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न रच ले, भारत की सुरक्षा एजेंसियां और हमारे बहादुर जवान हर खतरे को नाकाम करने का दम रखते हैं। यही वजह है कि आज पूरा देश गर्व के साथ अपने जवानों की ओर देख रहा था, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए चट्टान की तरह डटे हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी जानकारी बेहद सीमित लोगों तक ही रखी गई। रात गहराती जा रही थी। सीमा क्षेत्र में सन्नाटा था, लेकिन पर्दे के पीछे घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। विशेष टीमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थीं। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा था। राजधानी में बैठे वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपडेट ले रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय अपने चरम पर था। हर नई सूचना का विश्लेषण किया जा रहा था और उसी के आधार पर अगली रणनीति तय की जा रही थी। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि धैर्य, रणनीति और सटीक निर्णय क्षमता की परीक्षा बन चुका था। और फिर देर रात वह क्षण आया जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। ऑपरेशन से जुड़ी पहली महत्वपूर्ण सफलता की खबर सामने आई। हालांकि आधिकारिक तौर पर बहुत कम जानकारी साझा की गई, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा एजेंसियां अब उस रहस्य के काफी करीब पहुंच चुकी हैं जिसने पिछले कई दिनों से पूरे क्षेत्र को तनाव में डाल रखा था। इसके बाद जो घटनाएं सामने आने वाली थीं, वे इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और अप्रत्याशित बनाने वाली थीं। ऑपरेशन से जुड़ी पहली सफलता की खबर जैसे ही कंट्रोल रूम तक पहुंची, वहां मौजूद अधिकारियों के चेहरों पर गंभीर संतोष की झलक दिखाई दी। कई दिनों से जिस सुराग की तलाश की जा रही थी, आखिरकार उसका एक सिरा हाथ लग चुका था। लेकिन अनुभवी अधिकारियों को अच्छी तरह पता था कि किसी भी बड़े नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे कठिन हिस्सा उसकी पहली परत नहीं, बल्कि उसके बाद खुलने वाली परतें होती हैं। यही कारण था कि शुरुआती सफलता के बावजूद किसी तरह का उत्साह या जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। इसके बजाय पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा गोपनीय बना दिया गया। उधर सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक सुरक्षित कमांड सेंटर में रात भर गतिविधियां जारी थीं। विशाल स्क्रीन पर लगातार अपडेट आ रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर तैयार की जा रही थी। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि मामला सिर्फ सीमाई तनाव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय था जो कई स्तरों पर काम कर रहा था। उसका उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना था जिनसे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती चली जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियों को कुछ ऐसे डिजिटल संकेत मिले जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। कई फर्जी पहचान वाले अकाउंट्स, एनक्रिप्टेड संचार चैनल और संदिग्ध वित्तीय लेन देन एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देने लगे। शुरुआत में जो घटनाएं अलग अलग लग रही थीं, अब वे एक ही बड़ी योजना का हिस्सा प्रतीत हो रही थीं।
जांचकर्ताओं को एहसास हो गया कि वे किसी साधारण गिरोह का नहीं बल्कि एक बेहद संगठित और संसाधन संपन्न नेटवर्क का सामना कर रहे हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सूचना सामने आई। सीमा क्षेत्र के पास स्थित एक परित्यक्त गोदाम में पिछले कुछ महीनों से असामान्य गतिविधियां देखी गई थी। स्थानीय लोगों ने पहले इसे सामान्य व्यापारिक गतिविधि समझा था, लेकिन जांच में पता चला कि वहां आने जाने वाले कई लोग फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे। यह जानकारी मिलते ही विशेष टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया। पूरे इलाके की निगरानी शुरू हुई और बिना किसी शोर शराबे के उस स्थान को चारों तरफ से घेर लिया गया। रात के लगभग 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। अंधेरा इतना घना था कि कुछ मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विशेष उपकरणों और आधुनिक निगरानी प्रणालियों की मदद से टीमें धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम नपातुला था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं और उनके पास किस तरह के संसाधन हो सकते हैं। कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहा, फिर अचानक भीतर हलचल दिखाई दी। संकेत मिलते ही टीमें एक साथ सक्रिय हुईं और कुछ ही क्षणों में पूरा परिसर उनके नियंत्रण में था। हालांकि वहां से जो सामग्री बरामद हुई उसने अधिकारियों को चौंका दिया। नक्शे, संचार उपकरण, कई इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस और बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिले। पहली नजर में यह सब बेतरतीब लग रहा था, लेकिन विशेषज्ञों ने तुरंत समझ लिया कि इनमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हो सकती हैं। सारी सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया और विश्लेषण के लिए भेज दिया गया। अगले 24 घंटे पूरे घटनाक्रम के लिए निर्णायक साबित हुए। डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ लगातार बरामद उपकरणों की जांच कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ ऐसी फाइलें सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। इन फाइलों में कई स्थानों के संदर्भ, कूट संदेश और भविष्य की योजनाओं से जुड़े संकेत मौजूद थे। हालांकि अधिकांश जानकारी एन्क्रिप्टेड थी, फिर भी विशेषज्ञ कुछ हिस्सों को पढ़ने में सफल हो गए। इन्हीं हिस्सों से पता चला कि नेटवर्क का अगला कदम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। राजधानी में तत्काल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में मौजूद हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि समय बहुत कम है। यदि नेटवर्क की अगली योजना को समय रहते नहीं रोका गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसी वजह से एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई, जिसमें खुफिया निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी कार्रवाई तीनों को एक साथ जोड़ा गया। उधर नेटवर्क के सदस्य भी बेचैन होने लगे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी कुछ गतिविधियां एजेंसियों की नजर में आ गई हैं। इसलिए उन्होंने अपने कई संपर्क बिंदु अचानक बंद कर दिए। कुछ डिजिटल चैनल निष्क्रिय कर दिए गए और कई लोग भूमिगत हो गए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अचानक हुए इन बदलावों ने एजेंसियों को यह समझने में मदद कर दी कि नेटवर्क के कौन-कौन से हिस्से सबसे महत्वपूर्ण हैं। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम बार-बार सामने आने लगा। यह नाम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक कोड था। कई संदेशों में उसका उल्लेख था और लगभग हर महत्वपूर्ण निर्देश उसी से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। अधिकारियों ने उसे अस्थायी रूप से आर्किटेक्ट नाम दिया। माना जा रहा था कि यही वह व्यक्ति है जो पूरे नेटवर्क की रणनीति तैयार करता है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। आर्किटेक्ट तक पहुंचना आसान नहीं था। वह कभी सीधे संवाद नहीं करता था। उसके संदेश कई स्तरों से गुजरकर आगे पहुंचते थे। यही कारण था कि अब तक उसकी पहचान सुरक्षित रही थी। लेकिन जांचकर्ताओं ने तय कर लिया था कि यदि पूरे नेटवर्क को खत्म करना है तो सबसे पहले इसी रहस्यमय संचालक तक पहुंचना होगा। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी डिजिटल खोज जिसे एजेंसी के अनुभवी अधिकारी भी अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण जांचों में से एक मान रहे थे। हजारों संदेशों, लाखों डाटा पॉइंट्स और अनगिनत तकनीकी संकेतों का विश्लेषण किया गया। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि आर्किटेक्ट हर बार एक विशेष समयावधि में सक्रिय होता है और कुछ खास प्रकार के नेटवर्क संसाधनों का इस्तेमाल करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत मिला। एक एन्क्रिप्टेड चैनल कुछ सेकंड के लिए सक्रिय हुआ और फिर तुरंत बंद हो गया। सामान्य परिस्थितियों में यह घटना महत्वहीन लगती, लेकिन विशेषज्ञों ने उसी क्षण आवश्यक डाटा रिकॉर्ड कर लिया। यही डाटा आगे चलकर पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला था।
अब एजेंसियों के पास एक संभावित स्थान था। हालांकि पुष्टि अभी बाकी थी, लेकिन संकेत इतने मजबूत थे कि कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। विशेष टीमों को सतर्क कर दिया गया, हवाई निगरानी बढ़ा दी गई, जमीनी इकाइयों को नए निर्देश जारी हुए। हर कोई जानता था कि आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जैसे ही टीमें अपनी तैयारी पूरी कर रही थीं, उसी दौरान एक अज्ञात स्रोत से एक संदेश प्राप्त हुआ। संदेश छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिसे तुम खोज रहे हो वह वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो। इस एक पंक्ति ने पूरे अभियान को नई उलझन में डाल दिया। क्या यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की चेतावनी थी? क्या नेटवर्क जान चुका था कि एजेंसियां उसके करीब पहुंच गई हैं, या फिर यह जानबूझकर भेजा गया भ्रामक संदेश था? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन इतना तय था कि खेल अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था, और इसी के साथ वह मिशन शुरू होने वाला था जो आने वाले दिनों में पूरे घटनाक्रम की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शायद बांग्लादेश की वर्तमान हुकूमत और वहां की सेना इतिहास के पन्ने पलटना भूल गई है। वे भूल गए हैं कि अब वही महान हिंदुस्तान है जिसने अपने अकेले के दम पर दुनिया के भूगोल को बदल कर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि जो देश नया राष्ट्र बनाना जानता है, अगर उसकी संप्रभुता और उसके जवानों पर आंच आए तो उसे दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना भी बहुत अच्छे से आता है। भारत ने हमेशा से एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए बांग्लादेश की हर मुसीबत में मदद की है। उसे हमेशा अपना माना है, और भारत कभी नहीं चाहता कि हमारे पड़ोसी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी इस शराफत को भारत की कमजोरी मान लिया जाए। अगर आज का नया भारत अपना मन बना ले तो पूरी दुनिया जानती है कि सामने वाले का वजूद मिटाने में कितने ही घंटों का वक्त लगेगा। बहरहाल इस समय तनाव चरम पर है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ के आला अधिकारी अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से एक बेहद गोपनीय मिलिट्री बेस पर लगातार और बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। भारत का साफ और कड़ा रुख है, जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस नहीं लौटते, तब तक बांग्लादेश के इन दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। आखिर आधी रात को सरहद पर हमारे 4 जवानों के साथ क्या हुआ था? बीएसएफ ने कैसे चक्रव्यूह रचकर बांग्लादेश के उन 2 बड़े कमांडरों को दबोचा, और इस समय दिल्ली में बांग्लादेश को उसकी सही औकात दिखाने के लिए क्या रणनीति बन रही है? आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की 11 कड़वी और सच्ची हकीकत से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपने देश की संप्रभुता और बीएसएफ के इस करारे पलटवार का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं कि बीती रात सरहद पर इस महाबवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, अब इस पूरी घटना की इन कैमरा क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि बीती रात सरहद पर आखिर किस स्तर का विश्वासघात करने की कोशिश की गई थी। कल रात सीमावर्ती इलाकों में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक बना हुआ था। मूसलाधार बारिश, आसमान में कड़कड़ाती बिजली और घने कोहरे की वजह से सरहद पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर पहुंच चुकी थी। ऐसे में सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारशुदा पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। उनके पास अत्याधुनिक नाइट विजन इक्विपमेंट जरूर थे, लेकिन कुदरत के कहर के बीच उनकी पोजीशनिंग को ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ठीक इसी वक्त बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती कमांडरों की शह पर वहां के स्थानीय उग्रवादियों और तस्करों के एक बड़े झुंड ने सरहद के बेहद संवेदनशील और बिना बाण वाले हिस्से के पास एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे 4 जवान गश्त करते हुए उस जीरो लाइन के करीब पहुंचे, वैसे ही भारी तादाद में छिपे हुए उपद्रवियों और बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों ने अचानक उन पर पीछे से धावा बोल दिया। खराब मौसम और संख्या बल का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमारे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे जांबाजों ने आखिरी दम तक मुकाबला करने की कोशिश की,
लेकिन विजिबिलिटी ना होने और अचानक हुए इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे 4 जवानों को जबरन घसीटते हुए बांग्लादेशी सीमा के भीतर लेकर चले गए। इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस पूरी वारदात को दबा देंगे या फिर आने वाले दिनों में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे इन जवानों का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में करेंगे। लेकिन वे ये भूल गए कि यह साल 10,971 का दौर नहीं है और ना ही दिल्ली की गद्दी पर अब कोई कमजोर हुकूमत बैठी है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे इन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और उनके लापता होने की खबर वायरलेस पर गूंजी, वैसे ही भारतीय कमांडो का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वह खेल जो कभी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ था। अपने 4 भाइयों को बांग्लादेश की कस्टडी में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने सरहद पार्क के पूरे डिफेंस ग्रिड को हिलाकर रख दिया। हमारे कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब फ्लैग मीटिंग या कागजी चेतावनियों का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने हमारे जवानों पर हाथ डाला है तो जवाब भी उसी आक्रामक भाषा में दिया जाएगा। बिना 1 सेकंड का वक्त गवाए बीएसएफ के अलर्ट कमांडोज ने आधी रात को कड़कड़ाती बिजली के बीच बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली। खुफिया इनपुट से पता चला था कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजेपी के 2 बड़े कमांडर जो इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे थे, वे सीमा के बिल्कुल करीब एक स्थायी बंकरनुमा पोस्ट से इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रहे थे। भारतीय जवानों ने बिना कोई आवाज किए बिल्कुल साइलेंट मोड में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएसएफ के जांबाजों ने बिजली की रफ्तार से एक बेहद खुफिया और सर्जिकल काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक घुस गए और वहां मुस्तैद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेर कर ऑन द स्पॉट दबोच लिया। यह एक्शन इतना सटीक और इतना तेज था कि उन बांग्लादेशी कमांडरों को अपने हथियार उठाने या चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। बीएसएफ के वीर जवान उन दोनों कमांडरों को वैसे ही उठाकर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। जब सुबह बांग्लादेश हेडक्वार्टर की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों को उठाने के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर इस समय हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और एक अज्ञात मिलिट्री बेस पर उनका विशेष इलाज चल रहा है। इस समय हमारी खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी उन दोनों कमांडरों को एक बंद कमरे में रखकर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे 4 जवानों को इस समय बांग्लादेश के किस बेस पर रखा गया है, उन्हें किसने यह ऑर्डर, और बकरी ईद के ठीक बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे ढाका का असली प्लान क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेश सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। तो दोस्तों, आधी रात को बीएसएफ द्वारा चलाए गए उस बिजली जैसे तेज ऑपरेशन और बांग्लादेशी सेना के 2 बड़े कमांडरों को सीधे सरहद से उठाए जाने की खबर जैसे ही सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में गूंजी, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस घमंड में आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के ऑन दी स्पॉट और बेहद कड़े पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजेपी के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर खलबली मची है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है।
हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्र व्यूह रचा जा चुका है। भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाई स्टेक्स आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट्स को टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, सम्मान पूर्वक और बिना किसी खरोच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे।